रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विनय कुमार पांडे का लगातार जनसंपर्क तेजी के साथ चल रहा है। वहीं इस बार विनय पांडे एक नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ युवाओं की एक बड़ी टीम है। विनय पांडे उस टीम को लेकर के उतर गए हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में और लोगों के पास जा कर के ये इस बार बदलाव करने की बात कह रहे हैं। विनय पांडे ने बताया कि बहुत जल्द ओवैसी का कार्यक्रम है और जैसे ही ओवैसी जी का कार्यक्रम होगा सारे मुस्लिम भाई एक हो जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे तो कुशवाहा समाज भी एक हो जाएगा। तो ऐसे में इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि मायावती भी हमारे साथ हैं। तो आइए दिखाते हैं कि विनय पांडे किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से क्या कुछ कह रहे हैं। जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद 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 जीत रहा है भाई, जीत रहा है, हाथी छाप जीत रहा है। जी नमस्कार। विनय पांडे गायघाट मुखिया जी चुनाव हाथी छाप से लड़ा तनी वोट देवे के बाद हाथी छाप के। जी भैया नमस्कार। विनय पांडे गायघाट मुखिया जी चुनाव हाथी छाप से लड़ा तनी भैया वोट देवे के बाद हाथी छाप के। ए बारी भाई के वोट दे देवे के बाद अन्नी नु ए बारी एने ओने नहीं के करे के। पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 रघुनाथपुर की जनता जिंदाबाद 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 रघुनाथपुर का विधायक कैसा हो, कैसा हो, ये बोला बात कर। ये पंडित जी के घर है। वोट दिवा देवे के बाद पकड़ी एने ओने हाथी छाप जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 वोट हाथी छाप के दे देवे के बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे विनय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमारा नेता कैसा हो, विनय भैया जैसा हो। अरे हमारा नेता कैसा हो, विनय भैया जैसा हो। अरे विनय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे विनय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। विनय पांडे गायघाट मुखिया जी चुनाव हाथी छाप से लड़ा तनी पेपर दल बाबू जी चाची हाथी छाप के वोट करेगा भाई मेरी मदद करेगा हाथी छाप के। जी नमस्कार। विनय पांडे गायघाट मुखिया जी चुनाव हाथी छाप से लड़ा तनी वोट देवे के बाद हाथी छाप के। मेरी भाई के मदद करेगा वोट दे देवे के बाद हाथी छाप के वोट करेगा। कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? विनय जी के साथ आप लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या होगा इस बार? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष धुरेंद्र कुमार राम, हम लोग के उम्मीदवार विनय कुमार पांडे जी हैं रघुनाथपुर विधानसभा से बीएसपी के। तो हम लोग पूरे तरह से लगे हैं कि इस बार विनय कुमार पांडे जी को रघुनाथपुर से
हाथी छाप पर वोट दिलवाकर और इनके जिताए, और जिताकर बहन जी को, बहन कुमारी मायावती जी को पंचम को सिवान में इस बार लहराया जाएगा। इस बार एकदम बिल्कुल रघुनाथपुर के जनता ने मुंड बना लिया है कि ये मेरी बीएसपी के ही उम्मीदवार को जिताकर और विनय कुमार पांडे जी को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी रघुनाथपुर की आप जनता। अध्यक्ष हैं, बसपा के अध्यक्ष हैं, आखिर बीएसपी पर लोग भरोसा क्यों करें, विश्वास क्यों करें? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कई नेता आते हैं जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं। देखिए, पिछले जो देखे हैं उसमें इस समय में बहुत अंतर है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जो बना है हम लोगों के, उसमें विधायक चेहरा हमारे माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री के रूप में बहन जी ने बोल दिया है, और ओम प्रकाश राजभर जी है, देवेंद्र यादव जी है, अशोक चौहान जी है, और हमारे बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इनको आप भी जानते हैं कि बहन जी के कितना रुतबा है। और यहाँ बिहार में इस बार पूरे बिहार में बहन जी के पंचम लहरा रहा है। और रघुनाथपुर से मैं निश्चित ही कह देता हूँ आपसे कि रघुनाथपुर के विधानसभा जिता कर मैं भेजूँगा, ये मेरा दावा है। धुरेंद्र राम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के। चुनावी सवर में हमारी एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विनय पांडे, वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डोर टू डोर जा रहे हैं और एक एक लोगों से अपने किए गए कार्यों को लेकर के वोट मांग रहे हैं, क्योंकि गायघाट पंचायत से इनकी पत्नी मुखिया भी और लगातार कई वर्षों से हैं। अब बदलाव की बयार भी चल रही है जैसा कि इन लोगों का मानना है, और इसी को लेकर के लोगों तक जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में आए हुए हैं। विनय जी, सवाल यह है कि फिर से एक बार बीजेपी हिंदुत्व की कार्ड खेलने वाली बात आ रही है सामने, क्या होगा इस बार? तो हम क्या मियाँ हैं कि हिंदू मियाँ लोग करेगा? सारा मुस्लिम लोग, सारा दलित लोग, सारा कुशवाहा लोग, सारा ब्राह्मण लोग, सारा राजभर लोग, सारे जाति के लोग, कुछ एक दो जो कैंडिडेट हैं बस उन्हीं की जाति, और सारा लोग मेरे साथ हैं। इस बार हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। हिना साहब का चुनाव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करके लोग कर देगा। बात समझ रहे हैं ना? हम भी तो ब्राह्मण हैं, हमको मुस्लिम लोग वोट कर रहा है। ओवैसी जी के नाम पे मुस्लिम लोग हमको वोट कर रहा है, आप बहुत अपार वोट कर रहा है, अपार। बहुत लोग बोल रहे हैं विनय जी कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये समझ नहीं आ रहा। बहुजन समाज पार्टी को लोग बोल रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। किसका अंगना? आंगना किसका है? अंगना मतलब कि वो बोल रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी जेडीयू का अंगना है। आंगना बसपा कहाँ से? इस बार पता लग जाएगा कि किसका आंगना है। आंगना सब घेरा गया है, बात समझ रहे हैं ना? बड़ा आंगना होता है, कोई भाई होता है ना तो गिण गिण के इतनी इतनी गली जैसा पतला हो जाता है आंगना। वही हाल है। बीजेपी दो फांक में हो गई है, एक जगह एलजेपी लड़ रही है और एक जगह एनडीए लड़ रही है, तो आंगना बंट गया। उसी में से एगो फांक हम भी करके ब्राह्मण का वोट लेके चले आए इधर, तो एनडीए का तो काम खत्म है, काम खत्म हो गया, समाप्त, उसका अंगने खत्म। अब रह गई आरजेडी की बात। ओवैसी साहब का प्रोग्राम लगने जा रहा है, प्रोग्राम एक बार होने दीजिए तो आरजेडी का भी अंगना का था लग जाएगा। लेकिन लोग ओवैसी को दूसरे तरीके से लोग देखते हैं, कहते हैं कि ये देशद्रोही टाइप के लोग हैं, उस तरीके का भाषण देते हैं। क्या देखिए, आज तक यह साबित नहीं है। पाकिस्तान में एक मीटिंग में गए थे ओवैसी साहब, तो इंडिया का पक्ष इतने मजबूती से रखे थे कि लोग न्यूज़ सुनेगा तब ना, न्यूज़ तो सुनता नहीं है। और रही बात समर्थन की, तो कल या परसों चाणक्य का हम देख रहे थे इंटरव्यू, और उसके एंकर का, उसमें क्लियर कट बोल रहे थे वो लोग। एक जगह तेजस्वी का फोटो, एक जगह ओवैसी साहब का फोटो, और तीर से दिखा रहा था कि बिहार के मुस्लिम ओवैसी साहब के साथ, बिहार का मुस्लिम ओवैसी साहब के साथ। प्रोग्राम होने दीजिए, देखिएगा आपको। जेडीयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का बेस वोट है अति पिछड़ा, तो आपके साथ मायावती भी है, फिर दलित को भी वो कहते हैं वो हमारा वोट है, तो फिर आपका कौन वोट है? मायावती तो आपके साथ है। आप सुनिए, पिछला चुनाव पे जाइए,
पिछला चुनाव में दोनों गठबंधन लड़ा था, एक को 61,000 और एक को 51,000 वोट मिला था। पहले हम 51,000 को डील कर लेते हैं। 51,000 में 12,000 कुर्मी का जो वोट है, 51,000 जो वोट है उसमें से ब्राह्मण का वोट छांट दीजिए जी। कितना है? 10-12,000 पोल होगा, 40,000 हो गया। आज 40,000 में 2 जगह कर दीजिए। राजेश्वर चौहान भी लड़ रहे हैं और लोजपा भी लड़ रही है, तो 2 जगह कर दीजिए। यही ना आंकड़ा है कि और दूसरा भी कोई आंकड़ा है? तो मतलब कि आपके कहने अनुसार ये माना जाए कि जो लड़ रहे हैं लोग ये महागठबंधन से लड़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा। चूंकि 60 से 65,000 पोल मुस्लिम का है, हम अपना 90% वोट मुस्लिम का हम अपने पक्ष में मानते हैं। उसके बाद दूसरा कैसे मायावती के नाम पर लोग पागल हुआ है। चमार जाति के लोग कह रहे हैं कि हमारा पार्टी आ गया है, लेडीज लोग कह रही है ये तो हमनिए के पटिए है, एमे वोट कह के एमे कहे के आवत नहीं मांगे रहुआ जाई दूसरा जगह, हमनी के सामान के लेके जाई। ऐ सब दलित लोग घूम रहा है साथ। रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी। रामविलास पासवान को आज तक चमार जाति का वोट मिला है? आप देखे हैं, दुसाध जाति के नेता हैं वो, और इस क्षेत्र में इस विधानसभा में 2 से 3 हजार दुसाध जाति का वोटे है। चमार कभी दुसाध को वोट नहीं देता है और दुसाध कभी चमार को वोट नहीं देता है। बात समझ रहे हैं ना? ये समीकरण है। तो इस बार यानी कि जनता आपके साथ है? चमार पूरा हमारे साथ है। ये कह लीजिए एक लाइन में कि दलित कुल कुछ छोड़ के कुल मेरे साथ हैं, मुस्लिम कुल मेरे साथ हैं, ब्राह्मण कुल मेरे साथ हैं, कुशवाहा कुल मेरे साथ हैं, राजभर कुल मेरे साथ हैं, और कुछ अन्य वोट भी मेरे साथ हैं। तो फिर महागठबंधन एलजेपी और जेडीयू कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? बहुत पीछे रहेगा। किसी का नाम उसमें कहाँ रहेगा? अब एक आदमी तो हरबे करेगा तो उसका किसी तरह लिखाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जो हारेगा उसका तो लिखेबे ना करेगा। 5 गो कैंडिडेट है तो 1 2 3 4 5 तो होबे ना करेगा, सीरियलवा तो रहबे करेगा। तो मुस्लिम समाज का नेता ओवैसी जी को आप मानते हैं? देखिए, अभी का जो परिवेश है, खास करके सिवान में तो पहले साहबुद्दीन साहब थे। साहबुद्दीन साहब के हम लोग भी वर्कर हैं, हम लोग भी काम किए हैं उनके साथ, तो उनके साथ लोग था। लेकिन इतना समय हो गया, रगड़ते हम लोग थक गए, तो अब रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। हम लोग का कोई नेता नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, कहीं दलित हो, किसी का कोई नेता ही नहीं है कि कोई अगर छोटा सा एक पैरवी करना पड़े तो वो अपने नेता के पास जाए और बोले कि हाँ ये काम कर दीजिए और वो करा दे। ऐसा कोई नेता नहीं है, इसलिए रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। और ओवैसी साहब बिहार में लॉन्च कर गए हैं, उनको मुस्लिम लोग पसंद कर रहा है। विनय पांडे को मुस्लिम लोग यहाँ के रघुनाथपुर विधानसभा का पसंद कर रहा है, लोग वोट देने के लिए कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी लॉन्च कर गए हैं। अभी आपको सारा समीकरण बता दिए। योगी आदित्यनाथ जब अब यूपी में लड़ेंगे ना तो उनको पता लग जाएगा कि क्या होता है। भाजपा ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने भाजपा को न्योय दिया था, ये लोग हैक किया है, हैक। अब ब्राह्मण वहाँ एकदम आग बबूला हो गया है उत्तर प्रदेश में। बात समझ क्यों? क्या कारण है? कटवाए हैं, नहीं जानते हैं? सब ब्राह्मण को कटवा दिए हैं, इसलिए सब आग बबूला है। समय आने दीजिए, सब जवाब देगा, एक एक जवाब देगा। तो सिवान में ओवैसी का जादू चलेगा कि साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का चलेगा मुस्लिमों पे? देखिए, बात यह है कि ये हिना साहब का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एमएलए का है, एमपी का चुनाव नहीं है। अगर जादू चलता, अमाई समीकरण रहता तो हिना साहब खुद चुनाव नहीं जीत जाती। क्यों हार रही हैं? उनके साथ के लोग जो दिन रात उनके साथ घूमते हैं, आज जिस दिन वोट देना होता है वो अपने जाति को वोट कर देते हैं, इसलिए वो चुनाव हार जाती हैं। ये बात एक एक मुस्लिम के जेहन में भरा हुआ है। उसी तरह से इस बार जवाब, करारा जवाब मुस्लिम लोग देगा।
राजद के साथ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? एमओआई समीकरण क्या है कि नहीं एमओआई है? समीकरण कहाँ है? एमओआई समीकरण तो बहुत पहले खत्म हो गया। आज 10-15 3 बार से हिना साहब चुनाव हार रही हैं। एमओआई समीकरण होता तो चुनाव हारती? आपको नहीं समझ में आ रहा है? हिना साहब अगर एमओआई समीकरण होता तो चुनाव कभी किसी कीमत में हारती, चूंकि उनके साथ एमओआई के बाद अन्य वोट भी बहुत, ब्राह्मण का, राजपूत का, बनिया का, जिसको आप बीजेपी कहते हैं, वो कैडर का वोट भी शहाबुद्दीन साहब के साथ है और उसके बाद भी वो चुनाव हार जाती हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एमओआई में ही गड़बड़ी है। और भाकपा माले और आरजेडी एक साथ है तो क्या होगा रघुनाथपुर में? भाकपा माले तो खत्म हो गया। अब भाकपा माले का कहाँ बात बतिया रहे हैं? भाकपा माले का कोई बात नहीं है। एक भाई हट गया तो उससे बरियार भाई आ गया है, उससे बरियार बहन आ गई है। बात समझ रहे हैं ना? अगर किसी को एक भाई हो, एक बहन हो और एक चाचा हो, एक भाई मर गया, चाचा का कोई औलाद नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसको होगा? गांव के लोग को होगा कि बहन को हो जाएगा? लॉ है, कानून है, इतिहास है, तो ये सब नहीं चलने वाला है। जब माले खत्म तो सारा दलित एक जगह, बहन मायावती जी के साथ, बसपा के साथ, बहुजन समाज पार्टी को लोग, हाथी को लोग पूजेंगे, हाथी को पूजेंगे और हाथी को वोट देंगे और हाथी पर हमको बिठा के पटना तक भेजेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से विनय पांडे अपनी बातों को रखा। देखना यह होगा कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुन करके बिहार के विधानसभा भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।